बीए, डीएलएड, बीएड में परीक्षा को कॉपी को कैसे लिखते हैं, कैसे लिखें कि हमें अच्छा नंबर मिलेगा। इस तरह आपको ध्यान में देते हुए मैं आपको एक अच्छे से लिखने का प्रयास कॉपी में लाइन खींच करके बताऊंगा कि बच्चे जो होते हैं दोनों तरफ लाइन खींच देते हैं कॉपी के, लेकिन हर बच्चों देखिए इस तरह कॉपी मिलती है और बड़ा कर इस तरह कॉपी मिलने के बाद ये लाइनिंग और ये लाइनिंग आपको नहीं मिलेगा, ये लाइनिंग नहीं मिलेगा। तो आपको स्केल लेना है, स्केल के बाद सीधा ऐसे रखने के बाद एक लाइन सीधा खींच देना है, फिर उसके बाद इसके ऊपर खींच देना है। इधर लाइन नहीं खींचना बच्चों, नहीं इधर लाइन खींचने से आपको एग्जामिनर जो समझ जाए काफी भरते हैं और थोड़ा सा शॉर्टकट लिखते हैं, इसलिए आपको नंबर कम मिल जाएगा। तो इस तरह आप लाइन खींचने के बाद लाइन खींच लीजिए, फिर उसके बाद शुरू हो जाइए। दो विकल्प प्रश्न ऊपर लिखिए एकदम, लिखने के बाद एक लाइन छोड़ के बाद बहुविकल्पी लिखेंगे, बहुविकल्पी लिखने के बाद फिर प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद 4 लाइन छोड़ के प्रश्नोत्तर संख्या 2 लिखेंगे, फिर 4 लाइन छोड़ के प्रश्न संख्या 3 लिखेंगे, प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 6 पूरा आप एक साथ लिख लेंगे। पहले इसको लिख लेंगे, फिर पहले प्रश्न उत्तर नहीं लिखेंगे। जब आपको विकल्पी वाला उत्तर एकदम क्लियर रहेगा तभी लिखेंगे। इसको लिखने के बाद आप छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद फिर आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है उसको करते रहेंगे। जब आपको कहीं से अगर पता हो जा रहा है कि ये सही क्लियर है तो उसको लिख लीजिए, नहीं तो उसको छोड़े रहेंगे तो आपको समय बचा रहेगा। इतना लिखने के बाद आपको समय बचा रहेगा, जैसे आपको पता होता तुरंत लिखते जाइए। इस तरह आप अगर लिखेंगे तो आपका समय बचेगा और आपका पूरा विकल्पित प्रश्न एकदम अच्छे से भी हो जाएगा। जो विकल्पित प्रश्न आपको नहीं आ रहा है बाद में उसको आप जल्दी से ऐसे लिखा रहेगा तुरंत आप लिख देंगे, भर जाएगा। जैसे यहाँ पे ये नहीं आ रहा, विष्णु प्रभाकर नहीं आ रहा है, निद्रा स्वप्न का लोन क्या होगा, निद्रा निद्रा होगा, निद्रा लिख देंगे। इस तरह जो है ये आपका विकल्पित हो जाएगा। उसके बाद फिर आप आएंगे लघुत्तरी में, लघुत्तरी प्रश्न भी इस तरह डालेंगे। आप लाइन वही खींचेंगे एक तरफ ऐसे लघुत्तरी खींचने के प्रश्न लिखने के बाद फिर प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे बीच में लिखेंगे। उसके बाद लघुत्तरी प्रश्न 30 शब्द से कम नहीं होना चाहिए, ये ध्यान देके लिखना है। ज्यादा नहीं लिखना है, न 30 शब्द से कम लिखना है, 30 शब्द से ज्यादा लिखना है, इतना ध्यान देना है लघुत्तरी में। नहीं तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन छूट जाता है, क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो लघुत्तरी प्रश्न लिखने के बाद फिर आपको कम से कम 5 लाइन छोड़ देना है, 6 लाइन, और 6 लाइन में आपको 30 वर्ड अच्छे से आ जाए। फिर उसके बाद संख्या 2 लिख करके इस तरह 6 लाइन छोड़ दीजिए, फिर आप जो आता है उसे आप पढ़ते जाइए, जो आ रहा है मेन लघुत्तरी प्रश्न। और आपका बहुविकल्पी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए, जो प्रश्न डाल करके छोड़ देना चाहिए, नहीं आ रहा तो मत लिखे, फिर लघु स्थिति आप पढ़ते रहिए। इस तरह आप बच्चों करेंगे तो आपको जो है डीएलएड में या बीटीसी में बीएड में अच्छा नंबर आ जाएगा।